सनाटों में, वो तंग हालातों में, जिंदगी के सनाटों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा। सारे गाइएगा ना छोड़ेगा, सारे रल के गाएंगे, छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा। वो वादों का पक्का है, चरवाहा अच्छा है, वो वादों का पक्का है, चरवाहा अच्छा है, ओ वादों का पक्का है, चरवाहा अच्छा है, ओ वादों का सच्चा है, चरवाहा अच्छा है, ओ इब्तिला और इम्तिहान अल्फा ओमेगा है, वो इब्तिदा और इम्तिहान अल्फा ओमेगा है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, हालेलुया, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा, अकेला कभी ना छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा, वो साथ है 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 वो साथ है, यीशु 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 साथ है, वो तंग हालातों में, जिंदगी के सनाटों में, वो तंग हालातों में, जिंदगी के सनाटों में, हर नाउमीदी में और मुश्किलातों में, हर
छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा ना छोड़ेगा अकेला कभी ना छोड़ेगा कभी नहीं 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 छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा ओ कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं ओरी बाबा बाबा बरा 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 ओ मेरे खुदा तेरा धन्यवाद हो धन्यवाद हो कभी नहीं छोड़ेगा ओ रबा बला रबा रबा खो कदे नी रब नू पा सकदा वो कदे नी रब नू पा सकदा जेरा शक वचन ते करदा किन्ना भला परमेश्वर किन्निया भलिया करदा है किन्ना भला परमेश्वर है किन्निया भलिया करदा है बरिया भलिया करदा है किन्निया भलिया करदा है किन्नी सोहनी ते चंगी गल भाई और रल मिल बैनाए आमद ओदी नेड़े आए सबना नू जा कहना है आमद ओदी नेड़े आए सबना नू जा कहना है सच्चा सेवक यो रब दा सच्चा सेवक यो रब दा जेरा सच वचन ते चलदा है किन्ना भला परमेश्वर किन्निया भलिया करदा है किन्ना भला परमेश्वर है किन्निया भलिया करदा है बरिया भलिया करदा है किन्निया भलिया करदा है जूंदे जी कर ले भगती बंदे जूंदे जी कर ले भगती बंदे मारे के कुछ नहीं लपना रूह शरीर तो उठ आना तेरा जिसम मिट्टी विच दबना रूह शरीर तो उठ जाना तेरा जिसम मिट्टी विच दबना चेते कर रब दी भलियाई
बंदगी दे विच आप खुदावंद बंदगी दे विच आप खुदावंद कला सबक नाल करदा है बिना कला परमेश्वर है करदा है कितना भला परमेश्वर है किनिया भले आया करदा है बरिया भले आया करदा है किनिया भले आया करदा है बरिया भले आया करदा है किनिया भले आया करदा है बरिया भले आया करदा है Ibashaba, Ibashaba, सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं, लाइव प्रोग्राम वगैरह जो होते हैं सुनिया करो दोबारा भी। गला नहीं करना, गला बड़े करते हैं बच्चे। संडे क्लास के बाद में बाहर जाते हैं, ध्यान रखो। कोई बच्चा संडे क्लास के बाद में बाहर जाकर घूमे फिरे रहे, सारे अंदर आइए। हालेलुया 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 हालेलुया। पीछे आपको जगह कम टाइम लगते हैं, थोड़ा इधर को ही बढ़ी। इस यहाँ पर थोड़ा खाली पड़े हैं, आप लोग थोड़ा इधर को टाइट होकर बैठने से अच्छा है। वो कुर्सी की तरफ थोड़ी सी आ जाओ। नहीं कोई बात नहीं, वो कुर्सी की तरफ जगह पड़ा है, थोड़ा इधर से आ जाओ। हाँ इधर से आ जाओ। हालेलुया। खुदा बड़े बड़े काम करता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। इसका नाम का गवाही है, आप लोग जो सुना है। परमेश्वर बड़े बड़े काम करते हैं। वो आज भी जिंदा परमेश्वर है, वो आज भी जिंदा परमेश्वर है। आज इसके बाद में इधर लंगर होंगे। पिछले हफ्ते हमारा बीच में इधर गवाही बोला था कि ब्रदर मसीह प्रकाश, उन्होंने सबको आज तो लंगर लगा रहे हैं। सो देखो बच्चे ताली भी बजाते हैं लंगर का नाम सुन के, खुशी है। अच्छा जी, एक बार याद रखो, बोलने करते हैं अभी पीछे रोटी पानी जाके बनाना जी, खाना, इसका फिक्र छोड़ो। इधर कुछ न कुछ तो मिलेंगे आपको, ठीक है। हालेलुया हालेलुया। खुदा का वचन बल ध्यान रखना, ये जिंदगी का रोटी है। सो वचन बल ध्यान रखेगा, खुदा आप लोगों को बहुत बरकत है। आज मेरा सब्जेक्ट है अंग्रेजी में बीवेयर। बीवेयर का अर्थ है कि चौकस रहना, ध्यान रखना। जिस तरह कोई वाणी देते हैं, जब हम जाते हैं किधर, कई कोटियों के बाहर लिखा है कि कुत्ते से बचो। क्या जी, वो कुत्तियों का नाम भी लिखते हैं, बोलते खतरनाक है, ये पकड़े तो कभी छोड़ता है। जान कई सड़क में कोई टोबा टप्पा है, उधर बाहर लिखे हैं कि म्यूनिसिपालिटी कॉरपोरेशन काम कर रहे हैं, खबरदार से जाना, ठीक है जी। हॉस्पिटल में जाए में लिखा है कि तुम कैमरे का निगरानी हेड है। इधर क्या लगे, कैमरे लगे हैं, थोड़ा ध्यान से इधर करना, ठीक है जी। कई जगह पर मशहूर देते हैं कि मास्क लगा के आओ। अभी मास्क हो रहा तो सारे लोग उधारने लगे हैं। थोड़ा आज़ादी का दिन आ गया, फिर भी जहाँ भी हम जाते हैं ध्यान रखना। अच्छा जी, सो बीवेयर, वार्निंग। खुदा का वचन में भी अभी जो बच्चे संडे क्लास से आ रहे हैं, जल्दी आ जाओ, बैठो, जल्दी आकर बैठो। इधर आने जाने का चक्कर नहीं बन।
गल्ला कोई नहीं करना, गल्ला भी इधर करते रहते हैं लोग। अच्छा ये ध्यान रखो। सो हालेलुया, हालेलुया। सो हमें ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। हम खुदा का सेवक लोग हैं, हम खुदा के वचन का ध्यान रखने वाला, खबरदार रहने का, चौकस रहने के बारे में हम आपको सिखाना बड़ा जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आइए जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी पढ़ना, क्योंकि आगे इधर लंगर भी है, खाना पीना भी है। बैठेंगे हम जल्दी। व्यवस्था सार 6 का पहला और दूसरा है, ठीक है। व्यवस्था सार, द बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी वर्स चैप्टर 6 वर्स 1 और 2। हाँ जी। यह वह आज्ञा और वे विधियां और नियम हैं जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पा जाने पर हो, और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे। 6 का 1 2 नहीं 12, मैंने 1 2 को 12 बोल दिया, मतलब 12 को 1 2 बोल दिया, 12। हाँ जी। तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। हालेलुया, हालेलुया। इधर बेनसरे लोग तुसी समझो जिस तरह पहले हम बोलते नहीं थे अंग्रेजों को गुलाम से, ठीक है। चलो अंग्रेज लोग तो इतना तो नहीं किया, लेकिन मिस्र में जड़ा परमेश्वर का लोग अब्राहम इसहाक याकूब का औलाद बहुत गुलामी में रहते थे। गुलाम का हालात बड़ा माड़ा था, कोई अधिकार नहीं, कोड़े मारना, गुलाम को बेच भी देते थे बाजार में खड़े करके। क्या जी, उनका कोई अधिकार नहीं, डंगर से भी माड़ा हाल से उन्हें था, कोई पूछने वाला नहीं था। उनका हाल बड़ा माड़ा, उसका बारे में लिखा कि कई बार वो लिखा कि वो जुले के हट सी। क्या जी, जुले के हट का मतलब जड़ा डंगरों को जुला रख पार। उन्होंने बारे में लिखा है कि वो लोहे के पट्टी के बीच में से, कैसा लोहे के पट्टियां के बीच जो काम करते हैं, इस तरह से वो वैसे कि पट्टे में काम करते के उधर तो आगदाई काम से। लेकिन ये सारे जीवन बड़ा कोड़ा बन गया, बड़ा बुरा हाल से, मजदूरी नहीं मिलते थे इन्होंने। ये कौम पढ़ते थे, बच्चे को हुक्म दे दिया कि बच्चा बेटा है तो उन्होंने नील नदी में फेंक दो, राजा का हुक्म है। नर्सों को बोला इन्हें तो बच्चे बेटियों को रखना है और बेटे को क्या करना, मार देना, क्योंकि बढ़ने लगा, बड़ा बुरा हाल। लेकिन उन्होंने परमेश्वर के आगे दुआ किया, रोया, और खुदा ने जानिया, खुदा ने वेख्या, खुदा ने रोना सुनिया। ज्यादा आज से मैं नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत आपको चेतावनियां देना आज। खुदा ने मूसा को चुनिया, उसको वो कठोर राजा के पास, उस समय का बड़ा तगड़ा राजा था इजिप्ट, बड़ा हथियारों वाला था, बड़ा ताकतवर सी। परमेश्वर ने मूसा को अपना ताकत दे के भेजा, हालेलुया, अपना अधिकार दे के भेजा। उसका सामने फरौन झुकना पड़ा, हालेलुया, हालेलुया। बोला है कि तुम अपने लोगों को लेकर जाओ। मूसा ने बोला था ये लोगों को इधर से छोड़ दो, हमको आज़ाद करो, हमारा और कोई देश है खुदा ने हमको दे रहे हैं, कनान मुल्क हमारा बाप दादे को भाई दादी हम जाना। भाई बोलते नहीं जाना, बोलते तुम जाओ सारे,
खुदा ने बलवंत हाथ बड़े बड़े सजा उस मुल्क में भेजा, राजा को, प्रजा को, लोगों को मता टकवाया खुदा के हजूरी में। मूसा के सामने खुदा ने बलवंत हाथ से, ताकत से उधर से चुटकारा दिया। हालेलुया। हालेलुया। सो जब मूसा का मरने का समय आ गया, उसका पहले उसने सारे बातें याद करवाया। खुदा ने कैसा आप लोगों को बचाया। हालेलुया। मूसा का हाथ से, वो फरौन का राजा हाथ से कैसा बचाया, इतना कोड़ा जीवन को मिटा किया, लाल समुद्र को पार लगाया, मन्ना दिया, बड़ा कुछ बोलता। कहा सर के एक बात बोला, जड़ा उस परमेश्वर को तुसी चौकस रहना, कभी भूलना नहीं, जड़ा फरौन को गुलामी से बचाया। आज वो फरौन कौन है? शैतान। मिस्र क्या है? पापा वाला जीवन। सारा जीवन कैसा था पहले? कोड़ा जीवन। शैतान ने क्या बुरा हाल जब के बेटे को लेके आया नहीं, चिल्लाता सी, इधर कितने ऐसा जीवन सी, कोड़ा जीवन। शैतान मारता कूटता, उसका काम है मारना, चोरी करना, तेरा तंदुरुस्ती को, आशीषों को, धन को, दौलत को, तेरे औलाद को। क्या जी? सबसे बड़े के पाप का गुलामी से हम चिल्लाते थे, लेकिन खुदा ने हमारा चिल्लाना सुन के यीशु को भेजा। हालेलुया। वो यीशु ने हमको सचमुच आजाद कर दिया। सो खुदा ने, मूसा ने बोला तुम वो गल को भूलना नहीं, तुम्हारा कोड़ा जीवन आज मधुर जीवन बनाया, गुलामी से बचाया, वो जुले से आजाद किया ताकि तुम मानते लोगो, बोझ के तले दबे हुए लोगो मेरे पास आओ, मैदान क्या दूंगा। हम उस बार, बोझ, पाप, बीमारी, शैतान के जड़ा जुला खुदा ने निकाल दिया। हम हमेशा याद करना, चौकस रहना, भूल ना जाए। मैंने बोला कि भूलना नहीं, कोई पुराना जीवन को कभी भूलना नहीं। कैसा? दूसरी गल, खुदा का धन्यवाद करना। हालेलुया। खुदा का क्या करना? धन्यवाद। तूने मुझे आजाद किया, मेरा खुदा जी तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, हमेशा धन्यवाद करना। हालेलुया। दूसरी गल, जल्दी जल्दी पढ़ो। व्यवस्था सर 6 बाब 10 से 12 तक पढ़ो। इसी किताब ड्यूटेरोनॉमी चैप्टर 6 फ्रॉम वर्स 10 to 12, 6 से 10 से 12 तक। हाँ जी। ਇਉਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਅਰਥਾਤ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਅਤੇ ਯਾਕੂਬ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ ਲਿਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਚੰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ, ਅਤੇ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਘਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਅਤੇ ਪੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟੇ, ਅੰਗੂਰੀ ਬਾਗ ਅਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਬਿਰਖ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਰੱਜ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਇਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਘਰ ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਿਆ। हालेलुया। हालेलुया। पहली गल, सन पाप का, शैतान का कोड़ा जीवन से सन छुटकारा दिया, बचाया। उस खुदा को कभी भूलना नहीं, उस हालात को कभी भूलना नहीं। या दूसरी गल बोला, मैं तान हूँ अभी जाने वाला सी। मूसा का लास्ट समा आया, एक समा था मूसा का समा। खुदा ने मूसा का अभी जगह पर योशुआ को ठहराया। सो मूसा को खुदा ने बोला कि ये सारे काम तुम क्या करना, याद करवाना। मूसा ने बोला अभी तुम कुछ देर के अंदर उस देश में जाने वाला दूध और शहद बहता है। क्या बोलते हैं? दूध और, वो जो कनान मुल्क बोलते थे, मैं हमेशा बोलता कि 31 राजा और 7 कौम होते थे। वो नूह नबी का जरा प्रलय के बाद में आपको पता है नूह का कितने बच्चे थे? 6, हाम और याफत। हाम नाम का बेटे का ईसा था। ये जो कनान मुल्क जिसको इसराइल बोलते हैं, आज यीशु मसीह का जन्म हुआ, उधर बहुत सारे कौम होते थे, बड़े फिलिस्तीन सारे। और
वो देश के बारे में वर्णन है। मैं आजकल यही किताब पढ़ रहे हैं, वो उधर बोलते हैं कि क्या क्या फलदार दरख्त थे, सुंदरता, बोलते दूध और शहद क्या करते थे, बहुत करते। बोलते उधर का पत्थर लोहा जैसा होते थे, तांबा जैसा होते थे, उधर इतना फलदार जमीन होते थे। लेकिन परमेश्वर क्यों उन्होंने भी का संतान को निकाला वज्र मिल का? उन्होंने इतनी बुराई किया, इतनी बुराई किया, इतनी बुराई किया, खुदा ने बोला कि मैं इन्हें कट ही दूंगा। क्या दूंगा? खुदा अन्याय नहीं, ये दुनिया के लोगों के साथ भी खुदा बुराई नहीं करेगा। ऐसा है तो हमारे साथ करेगा नहीं। खुदा हक गया, बोलता कि मैं इन्हें कट देना। क्या करना? सबसे पहले खुदा ने अब्राहम को बोला तुमको 430 साल तुम्हारा कौम मिस्र में गुलाम रहेंगे, उसका मगर तेरे चौथी पीढ़ी किधर जाएंगे? कनान मुल्क में जाएंगे। तो उस वक्त भी कर सकता सी सब कुछ, वापस लेके आऊंगा। लेकिन क्यों नहीं कि बोलते कि उधर का लोगों का कुदरम अभी पूरा पहुंचा नहीं। पूरा पहुंचा मतलब बस वो पढ़ रहे हैं, अड़ता नहीं, पढ़ रहे हैं, बोलते पूरा होने दो। क्या होने दो? जब पूरा हो गया, इतनी कुदरम क्या बताऊं उधर का किन्होंने काम भरा। सो खुदा ने बोला था कि इसको निकालेंगे, मैं तुमको क्या करूंगा, जी दूंगा। इतना सुंदर देश। मूसा को खुदा ने बोला तुम जब उधर पहुंचेंगे तुमको वो शहर मिलेगा, क्या जी, जो तुम कभी बनाया नहीं। बोलते कि आसमान तक जरा जोशी से लोगों को भेजा था, जाके देखो। वो बोलते थे उधर के लोग किला ऐसा बनाया, आसमान तक न तक किला होते थे। किधर तक? आसमान तक ऐसा गढ़ वाला शहर होते थे, लोग बड़ा दहन। बोलते जब उधर का बोलते कि मैं वो शहर दान दूंगा जो तुमने नहीं बनाया, और बड़े बड़े शहर इतनी धन संपत्ति देगा तुमने कभी कमाया जोड़या नहीं। मैं ऐसा भवन दूंगा जड़ा बरकतों से भरा हुआ, मैं तुमको ऐसा दूंगा। तुमको उस समय खूह का समासी नहीं, तुमको खूह दूंगा जड़ा तूने कभी। मैं वो अंगूरी बाग, अंजीर का बागे मैं ऐसा दूंगा जड़ा तुमने कभी लगाया नहीं। तुम जब उधर जाओगे, बसोगे, खाएंगे, पिएंगे, तृप्त हो जाएंगे। कभी मैंने भूलना नहीं। क्या नहीं करना? भूलना नहीं। आठ बाप में लगा तो ये नहीं बोलना मेरे शक्ति से हो गया, मेरा ताकत से हो गया, मैंने कमाया। घमंड नहीं करना, बल्कि खुदा का धन्यवाद करना। हालेलुया। चौकस रहना। क्या करना? खुदा हमें आशीष देते हैं। हम पहले साढ़े नाल कुछ भी नहीं थे। कई ऐसे लोग बोल सकते परमेश्वर के बीच में आने के पहले बर्बादी था, कुछ भी नहीं था। खुदा दे बिछा के खुदा ने को बहुत कुछ दिया, नजात तो दे दिया। मैं पहले बोल दिया, तौबा कर दिया, बहुत समय लिया, पुत्र आत्मा का दान मिला, सिंचाई मिला है, सानू अच्छे घर, नौकरियां, कारोबार, जो कुछ भी परमेश्वर सानू जो कुछ भी दिया, हम जब मिलेगा घमंड नहीं करना। मैंने कमाया, लेकिन खुदा ने बोला कमाने के लिए ताकत तो मैंने दिया। तूने पढ़ा, उसका कारण मैं था, उसका वसीला मैंने बनाया। हालेलुया। उसका वसीला क्या बनाया? मैंने दिया। तो घर बनाया, बनाने का वसीला मैंने। कितने ऐसे लोग हैं घर बना नहीं पाया। माता पिता चाहते थे, बिस्तरे पर हो गया। कोई घर बनाने के समय बिस्तरे पर हो गया, अधरंगी हो गया, ऐसा कच्चा छत को देखे हुए चला गया। ओहो रब्बा, अगर मैं ठीक होता है तो मेरा
बच्चों के लिए मैं एक पक्का घर बना सकता सी, लेकिन चला गया। तूने मुझे जीवन दिया, तूने मुझे ताकत दिया। मैं कमा किया तो तूने दिया, दिमाग दिया तो तूने दिया, अक्लमंद बच्चा दिया तो तूने दिया। खुदा को भूलना नहीं। हालेलुया। ये नहीं बोलना ऊपर को देख के कोल्टी, ऐसा नहीं बोलना, नीवा होकर बोलना। ये सब कुछ खुदा ने दिया। हालेलुया। नौकरी खुदा ने दिया, अच्छा पेंशन खुदा ने दिया, मेरे बच्चों के ब्याह शादियाँ करिया, ये खुदा ने करवाया। मेरा घर परा हुआ, खुदा का धन्यवाद। हालेलुया। ये मेरी जान, खुदा को क्या करो, मुबारक है। हाथ खड़ा कर धन्यवाद करो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जो कुछ दाड़े कोड़े सब कुछ खुदा का। तेरा घर, तेरा कारोबार, तेरा पत्नी, तेरे बच्चे, तेरा नौकरी करने वाला बच्चे, सेवा करने वाले बच्चे, तेरा अच्छा बहू, तेरा माल डंगर, तेरा गाड़ी मोटरसाइकिल कारोबार। हालेलुया। पौलुस ने कहा सब कुछ उसको, उसी के वसीले से उसके नाम को महिमा मिले। कभी भी घमंड नहीं करना। घमंड खुदा का धन्यवाद। तीसरे गलत से देखिए, जल्दी 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 पढ़ना। मत्ती 10:16 से पढ़िए, जल्दी पढ़ो। मैथ्यू चैप्टर 10 फ्रॉम वर्स 16। मैथ्यू 10:16 से। देखो मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतरों के समान भोले बनो। परंतु लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और अपनी पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। तुम मेरे लिए हाकिमों और राजाओं के सामने उन पर और अन्य जातियों पर गवाह होने के लिए पहुँचाए जाओगे। जब वे तुम्हें पकड़वाएंगे तो यह चिंता ना करना कि हम किस रीति से या क्या कहेंगे, क्योंकि जो कुछ तुमको कहना होगा वह उसी घड़ी तुम्हें बता दिया जाएगा। 17 एक बार और पढ़ो। परंतु लोगों से सावधान रहो। बस सावधान रहो, उसका मतलब चौकस रहो। क्या रहो? चौकस रहो। पहले क्या किया? चौकस रहना। जड़ा गुलामी से हमको बचाया हुआ खुदा का भूलना नहीं। दूसरी गल चौकस रहना, उसका भलाइयों को कभी भूलना नहीं। छोटी छोटी भलाइयों को भी कभी कभी बैठ के क्या करना, खुदा का याद कर। तीसरी गल चौकस रहना। परमेश्वर के नाम के लिए बड़े दुख मुसीबत तुझे उठाना पड़ेगा। परमेश्वर के नाम के लिए क्या करेगा? ताड़ा आस पड़ोसी नीचे लिखा, क्या करेगा? 20 आयत से पढ़ो, 20 आयत से। क्योंकि बोने वाला 21 आयत से। भाई भाई को, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे। किसके लिए? क्योंकि तुम यीशु को ग्रहण किया, तुम यीशु का हो गया, तौबा कर दिया, बपतिस्मा लिया। माता पिता बच्चों के खिलाफ आएंगे, बच्चे मापियां दे, क्योंकि तुम सच्चाई पर आ गए। इधर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग हैं, अभी भी है, ये अभी भी है। हाँ, लेकिन वो लोग मौत को बढ़ाएंगे। क्या जी? मौत ने क्या करेंगे? उसको पढ़वाएंगे, मारने तक देंगे। कोई बात नहीं, मारो उसको। हाँ, आगे। और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। हाँ, आगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे। लिखा। हाँ, आगे। पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हालेलुया, हालेलुया। चौकस रहो, घबराए नहीं जाना। तुमको पकड़ के हाकिमों के पास लेके जाएंगे, पंचायत में। मैं पहले भी बोला, इधर बड़े लोगों को ऐसा किया कि लामेग में कुछ बहना प्रभु में आया, पंचायत में पेश किया। इधर भी कई से लोगों के साथ सोरे का जगह जोर है, उधर लेंगे, रिश्तेदारों के बीच में, कचहरी में, पुलिस स्टेशनों में। ये सब कुछ यीशु मसीह ने बोला था, ये हो जाएंगे। चेलों के साथ भी ये सब कुछ हो गया, पूरा हो गया। बड़े बड़े पीड़ना यीशु मसीह ऐसा बोला, आ गया।
पहला सदी में बहुत ऐसा बड़े अत्याचार हो गया, लिखा है कि जब तक पकड़ेंगे मरवा तुमको पंचायत में खड़े हुए तंगे मुसीबत आएंगे, क्या करना तुसी चौकस रहना, घबराना नहीं। ये नहीं होना धमकियां दे के खुदा को छोड़ना। बोलते कि तानू राजा महाराजा जगह जगह लेके जाएंगे, हकमा पंचायत ताम उधर मेरे नाम के लिए गवाही होकर खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या करेंगे? गवाही के लिए। जब 4 लोग 10 लोग, हम सोचे बड़े बड़े के लोग हैं जी, मैं क्या बोलूं, डरना नहीं, तुम नहीं बोलेंगे, मेरा आत्मा ताड़े बिच हम बोलेंगे। स्तिफानोस को पकड़ के इसी तरह यहूदियों के बड़े बड़े लोग खड़ा किया और उसने बड़े बड़े सवाल जवाब पूछा। उन्होंने देखा इसका चेहरा चमक रहा है, बोलते उसका ज्ञान और उसके वजन के खिलाफ वो खड़ा नहीं पाया। घबराना नहीं, खुदा के नाम का गवाही देने के लिए घबराना नहीं। ताड़े होते मसीह के नाम के लिए दुख मुझसे आए तो खड़े रहना, मरने के लिए तो भी क्या करना, खड़े रहना। मरे छोड़ कर मर कर नरक में जाना चाहे, इकरार करके मर के कितने जाना, स्वर्ग। मैं कल मेरा बेटा बस आशीष के साथ बोल बात कर रहे थे कुछ लोगों के बारे में। मैं बोलते हैं कि मुझे बड़ा फिक्र हो गया, इनका आत्मा नष्ट हो जाते हैं, जब प्रभु से दूर होते हैं सजा शरीर में मिलते जरूर है, लेकिन जरा आत्मा नष्ट होना सबसे बड़ा क्या होता है जी, दुख है। मैं बोलता अभी मुझे कुछ लोगों का दुख आते हैं, इन्हें तो आत्मा खराब हो जाएगी, शैतान फड़का कर नरक में लेके जाएगा। शैतान का काम ये फड़काना, क्या करना, याद रखो शरीर चला गया, लेकिन शरीर को मारने वाले से न डरो, बल्कि किसको मारने वाले से डरो, आत्मा को मारेगा। कौन है? शरीर आत्मा को खुदा मार सकता। अगर तुम एक थोड़ी सी तकलीफ के लिए जान बचाने के लिए डर गया, खुदा को छोड़ दिया, ये नहीं सोचना वो इतने लोग इकट्ठे हुए जी, इसके सामने कैसे खड़े होंगे। अभी सोने वाला आत्मा भी इधर काम कर रहे हैं। पतरस ने सो गया, फिर बोला मैं यीशु मसीह को जानता भी नहीं है। सो ना, सुनो, अगर सोचें अभी मैं मसीह को ग्रहण कर दिया, विश्वासी हैं, लोगों के सामने खड़े होना, मेरे ससुर के सामने खड़े होना, सौरे के सामने खड़े होना, कचहरी में खड़े होना, राजा बुलाएगा, वो बुलाएगा, मैं क्या करूं, क्या करें, मैं यीशु को क्या करूं, छोड़ूं, इकरार करूं, मैंने इनकार करूं उस छोटी सी अदालत पर। लेकिन ये याद रखना बड़ा अदालत आएगा, बहुत बड़ी एक अदालत है, उधर खुदा बाप बोलेगा मैं उसको जानता भी नहीं, मैं उसको नहीं जानता, क्योंकि उसने लोगों के सामने पंचायत पर फील्ड में अपना जान बचाने के लिए मेरा इनकार कर दिया, ये छुपाया, मैं उसको जानता भी नहीं। हमेशा सोचना जब कोई भी समस्या आ गया, कठिन समस्या के ऊपर समस्या आ गया, कष्ट के ऊपर कष्ट आ गया, ये सोचना जान नहीं, मेरा आत्मा बचाना है। क्या बचाना? आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। जान का क्या पता, मैं इधर खड़े होते हुए मेरा दम निकल सकता। मैं बड़े बड़े खुदा के बंदे को देखा, शादी पढ़ते, मेरा एक मामा जी बड़ा खुदा के संत से शादी पढ़ रहे थे, बच्चों का हाथ में जोड़ कर प्रार्थना किया, चला गया। जान तो कोई समा ले सकते, जान का परवाह नहीं, मैं इनकार करे तो मेरा आत्मा नरक में जाएगा। मैं परमेश्वर के सामने खड़े होने में वो बोलेगा मैं तुमको जानता भी नहीं। मैं कल एक गवाही बोला, मेरे प्रचार 10 मिनट ज़्यादा चलेंगे, रोटी पानी तड़प बने हुए इधर,
मसीह प्रकाश ने इधर प्रबंध किया हुआ। क्या पता मुझे अगली बारी मौका मिलेगा नहीं मिलेगा, इस समुदाय कोई वसा है नहीं, लेकिन खुदा का काम नहीं खत्म होंगे। मैं नहीं है तो खुदा का सेवक होंगे, वो नहीं है तो और कोई होंगे, ये सब चलते रहेंगे जब तक आमद नहीं है। खुदा का काम का कोई भी कमी नहीं है। कलिसिया मेरा नहीं, यीशु ने अपने खून से खरीदा, वो तो काम चलाते रहेगा। एक बंदा इधर गड़ी मुड़ी गवाही बोलते थे, मेरा पैर के ऊपर से ट्रक लग गया। क्या लग गया? मैं पिसा हुआ पड़ा हुआ था। बोलते कि मैं दाढ़ी समझता हूँ, पर गरीबदास को पीछे बैठे हैं। वो मेरा गली से जाके मैं ऐसा पड़ा हुआ देते थे, मैं छोटा होते थे। गरीबदास ने बोला मेरा घर में किसी खुदा का घर आया कर। पहले पहले मानते नहीं, हिंदू लोग थे, मानते नहीं थे। फिर माता पिता मान लेके जाओ, खुदा का घर में बेचा हुआ, सोना नहीं कोई इधर। शैतान को अंदर बढ़ने नहीं देना, ये चौकसी से सुनना। नींदर को डांटो, ध्यान गाड़ी से हटाओ, मोबाइल से हटाओ। इधर लेके आ गया, क्या गवाही बोल रहे हैं? लेके इधर आया, पौड़ी दोनों पौड़ी से आया। पगला दिन पगला पौड़ी टूट गया। हालेलुया। आते रहा, कुछ दिन हो गया, एक दो हफ्ते हो गया, बोलते मेरा दूसरा पौड़ी भी टूट गया। हालेलुया। टूटने का मतलब निकल गया, चलने फिरने लगा। फिर क्या गवाही बोलते कि मेरा पिताजी शराबी। मेरा पिताजी कौन है? मम्मा को मारता कूटता, कोई काम करता भी है, नहीं भी करता। मैंने पांडे मांझने रेडियो में भेज दिया। किधर भेजा? झूठे पांडे मांझने रेडियो में जाकर मैं जाते रहे, हम 5 प्राव है। बोलते मेरा हालात बदल गया। हम एक कमरे में 5 प्राव माँ प्यो रहते थे। बोलते थे खुदा बाप मुझे वेड़ा वाला घर मिल जाए। क्या जी? एक देखो वेड़े वाला घर मिल जाए। खुदा ने गवाही बोल रहे हैं, क्या गवाही बोल रहे हैं? मैं खुदा से चलते रहा, मुझे मंडी में काम मिल गया, इतना बरकत मिल गया, रोज लाखों बिजनेस है। 5 प्रावां को 5 कोटियां। बोलते थे कि एक कमरा वेड़े वाला। कौन सा? वेड़े वाला। तो बाहर बैठे 5 परिवार है, वेड़े वाला घर मिल गया, बरकत मिल गया, आशीष मिल गया। बोलते कि मेरा शादी नहीं होना सी, मेरा शादी फिसला हुआ पैर है। कौन? जो शादी तो की है गैर कौम से, चलो मैंने माफ़ी कर दिया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया। खुदा को जान पूछ कर फिर भी मैंने आंखें बंद कर दिया। कई बार क्या करना पड़ता, बच्चे गलती कर रहे थे क्या करता? मैंने सोचा इसका घर में कोई मसीह को मानता ही नहीं, चलो शादी हो गया उसको घर कौन से। बोलता कि कोई नुक्स वाली नहीं है, ये ठीक हो गया। थोड़ा सा चलने में थोड़ा सा तकलीफ है, लेकिन खुदा ने लम्बा पड़ा हुआ जीवन से कड़ा के बोलते कि कोई दाग वाला औरत नहीं मिल गया। 2 बच्चे दिया, एक बच्चा ऑस्ट्रेलिया गया, सब कुछ है। इधर आके गवाही भी बोलते रहे, कभी लंगर भी डालते हैं। लेकिन अपना गली में जब ऐसे घर में जाएंगे, अंदर जाने में जय मसीह, बाहर आए तो ना, क्यों? 4 लोगों को पता चलेगा ये कौन है मसीह। दूसरी गल सुनो, ऐसे बड़ा दिन में सबका घर में आते नहीं। बड़ा दिन में हम थोड़ा घर में तान बड़ा दिन का सुनिया देने नहीं आते हैं, क्योंकि तुसी मसीह लोग हैं। हम इसलिए आते हैं, पहली कारण गलियां के बच्चे रोज मैं बोलता कि मैं खुद रोज कम से कम 10 किलोमीटर चलता है। जितने लोग हमारे साथ हैं, कितने किलोमीटर चलता? 5 से 10 किलोमीटर चल कर टोल गया हम बजा के, हाँ जी यीशु मसीह मुक्तिदाता,
कलाम बांटते हैं, दुनिया को सुनाना। फिर मैं विश्वास घर में क्यों जाते पता, साल का एंड है, नवा साल आने के पहले सबका घर में 1 मिनट दुआ करके जाइए। ये बंदा जो बोलते हैं, मैंने 5 कोटियाँ मिला, मेरा पैर फिसला हुआ था, मैं आज पैर नहीं चलता, मेरा शादी नहीं होना था, मुझे सुंदर अमृत दिया, अपना घर में कभी भी एक बार भी कबूल नहीं किया। अपना घर में बड़े दिन का लोगों को कभी भी कबूल, वजह क्या है? लोगों के सामने मसीह का इकरार करना नहीं। झूठे लोग, ये झूठा तुझे नहीं बनना। मैं उसको भी आज इधर नहीं है, मैं बोलते उसके बारे में वो माफ़ी लाखों बारी मांगना पड़ेगा। हम खुदा से फ़ायदा उठाया, वो खुदा को कुलम गुला बोलो। मैं कल इधर बोलते थे, शनिवार भी कभी कभी आया करो छुट्टी मार के, इधर कलाई दवार ही नहीं होता शनिवार भी। मैंने कल प्रचार किया, आज वो कंधे में लिखना मना है। एक समय होते थे हम खुदा का पग रज के लिखा जगह जगह पर खुदा का कलाम क्या करते थे, पेंटरों को बोलते थे लिखो, सब जगह पर हम बोर्ड प्लेट बनाते थे लोहे का, उसको ऐसा लिखा, हजारों प्लेट बना के चौकों में, उधर पोस्टों में, सब जगह पर वजन लिखते थे। अभी मना है। वो कलाम को सुन के लोग इधर बचने आए। इधर के लाजर था वो उधर चबाल रोड से एक दबारे बोलते, मैं कमरी बाग गोल्ड बाग का कंधों में लिखा यीशु ही मुक्तिदाता। वो बंदे ने बोला यीशु ही मुक्तिदाता, वो इधर आ गया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, लुधियाना में पास्टर है वो। मैं बोलने की कारण क्या पता, वो समय क्या करते थे पता, आज भी करते होंगे, कंध में लिखते थे, फक्र से कहो हम फिलाना कौम का है। जिसको लोग हमारे बीच में नहीं है, लोग बोलते हैं कि छोटे जातपात दुनिया में तो है, हमारे चर्च में कोई जातपात नहीं। इधर पंडित आए, इधर ब्राह्मण आए, इधर जो है वो है, मसीह में हम सब एक। साड़ा कोई इधर पंडितों के लिए कुर्सियां नहीं लगाए, इधर कोई पंडितों के लिए कुर्सी नहीं लगाए, छोटे बड़े समझ के नहीं लगाया। हो सकता है कोई सियाने, हो सकता है कोई बैठने में तकलीफ हो गई, चलो अवधे का कुर्सी तो है, हम अवधे में बैठे हुए। कई बार बुजुर्ग लोग बैठते हैं, इधर जात पात नहीं, दुनिया को जात पात है। वो समा क्या लिखते थे पता कंधों में, जिसको लोग टुकराई बोलते कि ये छोटे कौम है, वो भी अपना कौम का नाम बोलकर बोलते हैं, फक्र से कहो हम फिलाना है। क्या जिस यीशु मसीह ने आपको बचाया, अपना खून दिया, आपको पापों से, रोगों से, तकलीफ से उठाया, कीचड़ से उठाए, आशीष दिया, फक्र से कहो मैं मसीह का हूँ। हालेलुया, फक्र से कहो मैं मसीह का हूँ। हालेलुया, फक्र से कहो मैं मसीह का हूँ। हालेलुया। कपटी मसीह ना बनो, कपटी मसीह ना बनो, लेका देगा। तुम यीशु से फायदा उठा के तो दूसरों का तारीफ करें, तो लुका लुका कर बैठे रहे, इसका सजा तो भुगताना पड़ेगा। पतरस एक समा, मैं प्रचार बीच में गाँव करूंगा, अगले हफ्ते भी मैं प्रचार करूंगा चौकस रहने के बाद। पतरस कौन था? 12 रसूल बोले तो क्या समझे तुम? यीशु मसीह के सज्जे कपे पास है, बागा रसूल, उस समय यहूदियों का बड़े बड़े लिबास है पहन के रसूल, मुर्दों को जिंदा करने का उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया, बीमारों को चंगा करो। प्रभु यीशु मसीह ने इतना इज्जत का। पगले कौन था? मच्छियां पकड़ने वाले कौन थे? मच्छियां पकड़ने वाले के साथ में खड़े तो हाथ धोएंगे बाहर जाके कैसा वाले तो क्या करेंगे? मच्छियां जो मच्छियां बेचते हैं, मच्छियां जो इधर ज़्यादा लोग मच्छियां इधर पकड़ने वाला नहीं, इधर एक टोकरी से दूसरे टोकरी को लेके आने वाला था।
अच्छा जी, जेड़ा मच्छी पकड़ के आता हमारा केरला में पता है, बड़ा बदबू होता, कपड़े लीड़े उन्होंने चंगा नहीं होते हैं। गुजारा समुद्र में जाना, रात पूरा क्या जी जाल बचाना, फिर उसको धोना, ऐसा जीवन था। यीशु मसीह ने उसको चुन लिया, इतना बड़ा रसूल। यीशु मसीह के नाल नाल यीशु मसीह के कितने लोग इकट्ठे होते थे? लाखों लाखों लोग। कितना जी? लाखों लोग। मंच पर कौन बैठते हैं? पतरस भी है, बाकी सारा चेले लोग किधर किधर सी। खुदा ने चुन के इतना इज्जत वाला सज्ज कब्बे बने बैठते हैं। उसी पतरस ने याकूब और यूहन्ना को पहाड़ में लेकर जाया, मूसा एलिया उतरा, वो उधर खुदा देश में से अपने जलाल को दिखाया। मूसा कौन देखा? पतरस ने देखा, इतना बड़ा जलाल, इतना बड़ा काम। लेकिन जब यीशु मसीह को पकड़ा गया, उसको सूली पर मारने का समय आ गया, बच गया सारे। किधर बच गया? सारे बच गया जी, सारे बच गया। यीशु मसीह को अदालत में महायाजक के बेड़े में लेकर जाना, ये भी दुश्मनों के बीच में बैठा। लोगों का फिर भी जानता ही है। कोई नौकर लोग बोला कि हाँ ये तो पतरस है, ये तो यीशु मसीह के साथ में देखा, घूमते फिरते देखा, भीड़ में देखा। तुम लुक नहीं सकता, जो मर्जी बोला हैं, तुम लुक नहीं सकते, नहीं समझते हैं। पहले बोला तुम उससे नाल वाले है, मैं देखा है। तुम उससे कौन है? नाल वाले है। बोला कि नहीं, मैं उसको जानता भी नहीं। मैं उसको एक बारी 3 बारी उसको इंकार कर जड़ा। इतना खुदा दे संग रहने वाला, इतना जलाल देखे वो बंदा नाल वाला, बोलते कि मैं उसको जानता भी। लोग खुदा दा रहम हुआ, लेकिन खुदा इतना रहीमी था, भज गया। क्या किया? वो भज गया। आगे फिर मच्छी पकड़ने चला गया। किधर चला गया? उसी बदबू वाला काम पर क्या हो गया जी? क्योंकि इनकार करके यीशु मसीह तो मर गया। बोले चलो जी हमारा पुराना धंधे में चल जाएंगे। यीशु मसीह ने बोला मेरा उड़ी करो। क्या करो? उड़ी करो। मेरा उड़ी करो। ऊपर से कुवत आएंगे, ताकत पाएंगे, मंदिर से बड़े काम करेंगे। वो कोई याद नहीं, बोलते पुराना धंधा चलो। यही बात है, खुदा का चढ़े तो फिर पुराना धंधे में आ जाएंगे। क्या जी? पुराना काग चुका पतबंधा से जुड़ाए तो फिर पतबंधा से फिर काग में आ जाएंगे। तो याद रखो, और खुदा के लोगों का संग जी छोड़ो, फिर उधर ही आएगा। किधर आएगा? फिर उधर ही आ गया। रात बुरा काम करते थे, कोई मच्छी ने विश्वास नहीं था। मेरा यीशु सानू सब कुछ देगा। जब यीशु मसीह ने एक बार साफ सी बोला, जब तू सब कुछ छोड़ के आया सानू कोई कमी हुआ? उन्होंने बोला कोई कमी नहीं हुआ। वो यीशु उसका कमियों को दूर नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे हटने का वजह वो संदेह में आ गया। साढ़े नाल एक सेवक जुड़ा, बोलते मैं सूड़ा खाता हूँ। सुनो क्या जी? मैं क्या कहता हूँ? सूड़ा। क्योंकि बंदा कमजोर है, मेहनत मजदूरी कर नहीं कर सकता। कितने जाके 4-5 महीने का ट्रेनिंग ले लिया, सेवा पर आ गया। कोई मिशन से मिले तो कितना देगा? कोई 10-1500 रुपये देंगे, गुजारा चलेगा? नहीं चलेगा। कल से आप बना नहीं, कल से आप बनता है नहीं। सो इधर सेवलों का कमी सा एक जहाँ पर मेरे पास आ गया। मेरा पॉइंट इधर ही है, बाकी मैं अगले हफ्ते बोलूँगा। सुनना तैयार हो क्या ना? कान खोल को सुना चाहोगे सर है ना? मेरे पास आ गया, बच्चे लेके आ गया। मैं विश्वास किया। मैंने एक जहाँ पर उसको सेवा, मुझे बोलते थे मैं सूड़ा खाता हूँ। क्या खाता हूँ? सूड़ा। क्योंकि मेहनत कर नहीं सकता, घर में कुछ है ही नहीं। मैं सूड़ा खाता हूँ। मैंने उसको साफ रखा। देखो जी, हम तो बाहर देखते हैं, इंसान क्या देखते हैं? अंदर किसी को पहचान नहीं होता।
कई बार पहचान नहीं होता उसको। मैंने एक जगह पर रखा, कर दिया, कलसिया दिया, क्या दिया? बना बनाया कलसिया। मैं साइकिल में जाके सेवा करते थे उधर घर घर, मैं और मेरा पत्नी। पैदल नहीं, बस में पहले गया, फिर मैं बस में जाते थे। बाद में 30 रुपया का साइकिल पुराना मिल गया, उसको लेकर मेरे पत्नी के साथ मिलके हम उधर जाके सेवा कलसिया बना के उसको बोला तुम सेवा करो। मैं बड़ा खुश हो गया, एक बंदा खाली जगह, चलो। वो रज गया। क्या हो गया? वो रज गया, रज गया। उसका मन में आया मैं कलसिया फाटूं। क्या करूं? कलसिया फाटेंगे, वो कलसिया मेरे साथ रहेंगे, और कुछ तंगावां भी मिल जाएंगे। कोई शैतान देखो वो सब कुछ भूल गया, रजाओ पूजाओ बंधा है। उसको पता सी पास्टर के सामने सच्चाई के लिए खड़े नहीं हो सकता। मैं सच्चाई को सही, एक इधर नहीं जाएगा, मैं इधर नहीं जाऊंगा। उसने एक झूठ मेरे बारे में बोल दिया। क्या बोल दिया? कलसिया में एक झूठ बोल दिया। पास्टर जी ने ऐसा बोला मैं कभी स्वप्न भी नहीं देखा। याद रखो तुम सारे पंजाबी यूपी से आए, मैं केरला छोड़ के आए, मेरे मम्मी का दस्त को मैं नहीं देखा, मौत आखिरी मुंह को नहीं देखा, मेरे भाई का मौत हुआ जनाजे पर नहीं गया, मेरे पास पैसा नहीं है, हवाई जहाज का स्वप्न नहीं देखो, ट्रेन का टिकट नहीं, मेरे अलावा उन लोगों को जनाजा हुआ। मैंने बोला मैं नहीं आ सकते। बहुत मुश्किल से कलसिया बनाया, छोटा सा कलसिया। इधर उग्रवादियों के टाइम से बड़े पंजाबी लोग छोड़ के चला गया। मुझे फोन आते थे, आप किधर है? बोलते मैं पंजाब में हूँ। मैं भागने के लिए नहीं आया, मैं और मेरा पत्नी छोटे बच्चे दोनों हैं, हम इधर मरेंगे। मैं केरला मद्रास का कलसिया बनाने नहीं आया, मैं नॉर्थ इंडिया का, पंजाबियों का, यूपी बिहार इधर का कलसिया बना कर मैं साढ़े बीच में सेवा करके मैं अपना बोली भूल गया। मैं केरला जाए तो मेरा अपना बोली मुझे है नहीं, मैं प्रचार नहीं कर सकता। मैं मेरा बोली भूल गया, मैं अपना घर का खाना भूल गया, मेरे रिश्तेदार भूल गया, मुझे सब कुछ तुसी हो। मैं कभी केरला के लोग इधर आना है तो मैं दिल से खुश नहीं होते हैं। मैं इसलिए होते नहीं, लोग ये ना बोले वो केरला वाला है जी। मैं जय में से ज़्यादा बोल दिया तो लोगों के दिल में आएंगे ये अपने लोगों के साथ ही इसका। मैं केरला का वो अपने लोगों को इधर मिलिट्री में कलसिया बना सकता थी, लेकिन मैंने अवॉइड किया। इधर बहुत सारे पास लोग हैं केरला मद्रास के लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं। मैं बोला खुदा बाप कोई आई तो वो करे, मैं पंजाब इस इलाके के लिए मैं सेवा करूं। जिस तरह रूत ने बोली नवमी को, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, जगह तू टिकेगा उधर मैं टिकूंगा, जगह तू मरेगा उधर मैं मरूंगा। मैं वो फैसले के साथ आया, उग्रवादियों का समा जान का कुर्बानी करके मैं सुच्चा इधर बैठा हुआ, सुच्चे का पेड़, मैं इधर जो रोडीवाल कड़ूर साहब जान का कुर्बानी रखे। मेरा बच्चे कई बार साथ होते थे, बच्चे पीछे थे, मैं कभी बच्चों के बारे में नहीं देखा। मैं गोली मारे तो मेरा बच्चा क्या करेंगे, गोली मेरा इधर तक आ गया सी, इधर आके उग्रवादी समा गोली इधर रखिया सी, गोली मारने नहीं दिया। सीआरपी ने बोला उग्रवादी आ रहे, रात में अकेला था, मार गोली। मेरे ऊपर पुंड जैसा पड़ गया। एक बंदे ने ऐसा रखिया, लेकिन खुदा ने रोकिया। उसने मुझे पूछा तुम कौन है? पादरी। बोलता मैं तो गोली मारना था, तेरा रब ने तेने बचाया। हालेलुया। मैं नहीं पंजाब तोड़ा उग्रवादियों के टाइम पर,
अन्हेरे मुन्नेरे में छोटे मेरा घर के बाहर जीटी रोड पर एक चिट्ठी आकर रखिया, इतना 1000 रुपया मुझे दो जेल के सामने एक शुक्रवार, नहीं तो तुम्हारा बच्चे और तुमको मैं मार देंगे। हमारा छोटे छोटे विश्वासी नया मैं उन्होंने क्या बांटना। हम जिस तरह यहोशाफात चिट्ठी खोल के खुदा के आगे प्रार्थना किया, हम दोनों प्रार्थना किया, खुदा ये चिट्ठी को देख कर मैं गुज्जा नहीं रह सकता, मेरा गरीब मेरा कलिसिया रहते हैं, मैं जाकर बंधइयाँ करना, मैं आना जाना, तू मेरा रिक्शा करना। शुक्रवार का टाइम 3 दिन है, हम रोज बच्चे लेके मीटिंग पर जाना, 10 बजे आना आना जाना। मुझे कोई डर नहीं आया। मैं बोला मैं यीशु के लिए मरना है, उसका नाम के लिए खड़े होना है। मैं कहानियां होली होली दसूंगा। वो बंदे ने क्या किया, मेरे खिलाफ वो सूड़ा कहने वाला बंदा बोलते थे, उन्होंने एक झूठ फैलाया पंजाबियों का खिलाफ। मैं कोई लफ्ज़ मैं स्वप्न में देखा। मैं बोला मेरा खुदा तू गवाह। कौन है गवाह? तू गवाह। मैं उस कलिसिया में गया। मैं जब उस कलिसिया में गया थोड़ा गड़बड़ी, मैंने उधर के एक विश्वासी को बोला क्या बात है? बात तो कुछ नहीं, दूसरी साढ़े पंजाबियों के बारे में कुछ बोला, आगे पास्टर साहब ने इधर बोल दिया। क्या जी? तुसी पंजाबियों के खिलाफ कुछ बोल दिया, पास्टर साहब ने वही बात चच में बोल दिया। मेरा तो रोम रोम खड़ा हुआ। मैं तो पंजाबी प्रभाव से मरने के लिए आया। मैं तो हमारा यूपी बिहार जितने लोग अभी जुड़े हैं, मैं उसको बहन भरा मानता। मेरा माता पिता मेरा भाई बहन वो है। कलाम लिखा तुम मेरे लिए एक माता पिता भाई में जोड़े तो मैं हजारों दूंगा। हालेलुया। वो बोलते हैं आपने ऐसा बोल दिया। मेरा रोम रोम खड़ा हुआ। मैंने प्रार्थना किया। मैंने बोला मैं कभी ऐसा बोला ही नहीं, मैं कभी भी सोचा है। लेकिन झूठ का थोड़ा असर होते हैं, लेकिन सच्चाई का जीत। मैं फिर घर घर जाना पड़ा, सफाइयाँ देना पड़ा। अच्छा जी, आखिर में क्या हुआ पता? एक दिन सच्चाई जीत गया। वो लोग सारे, उसके पीछे एक बंदा नहीं गया, उसके पीछे वो चला गया। पर मैं और किसी को उधर रखा। खुदा का काम चलते रहे। कुछ महीने के बाद में वो पादरी फिर उधर आया। किधर आया? घर घर जाने लगा। माड़ा कपड़ा, बच्चे चुके, बोलते हम सूड़ा खाता हूँ, हमारा बच्चे गुरुद्वारे से लंगर खाता हूँ, सानू अपना चर्च में फिर से कबूल करो। उन्होंने बोला नहीं कबूल। बोलने का अर्थ क्या? सावधान रहो। क्या रहो? प्रभु के नाम का गवाही के लिए खड़े हो जाओ, सच्चाई के लिए खड़े हो जाओ। डरो ना, मैं यीशु दा नाल वाला हूँ। अपना गली गली में बोलो। इधर कोई नए लोग आया, शिवा के घर में जाके वो नहीं बोलना, दिलेरी से बोलो। खुदा ताड़े नाल और भलाई करेगा, हालेलुया, बरकत देवेगा। हालेलुया। आइए अपना काम बंद करो। लाला 12 घंटे ज्यादा कोई समा नहीं हुआ। यह समा खुदा ने दान दिया। तूने जब भी कोरोना में मर जाना सी, खुदा ने जिंदगी दिया, खुदा का धन्यवाद करो। जड़ा खुदा ने तेन पापों तो शैतान से बचाया, उसको भूलना नहीं। चौकस रहो। उसको बुलाइयों को भूलना नहीं, चौकस रहो। उसका गवाह होने के लिए कभी भी शर्माना नहीं, खबरदार रहो। तुम बच गया, दूसरों को भी बचाओ। हालेलुया। तुम बच गया, दूसरों को भी बचाओ।
क्या आज तक तेरे वसीले से कोई बचा है? नहीं बचा। आज फैसला करो प्रभु, ये साल में एक रूप में तेरे नाम के लिए जिताना। हालेलुया। आज तक हम लुके हुए मसीह हो, खुदा से माफी मांगो। अपना दुकान में लुकाया हो, अपना बस्ती में, अपना स्कूल में, कॉलेज में, घर में, गली में लुकाया। ताकत मांगो, फकर से कहो मैं मसीह हो, फकर से कसो। निकले जबान विचों इकरार है मसीह। ओ निकले जबान विचों इकरार है मसीह दा, होंदा है हक से नो सवार है खरीदा, होंदा है हक से नो सवार कर खरीदा। ईमान दिल लड़ाए कर लो नहीं डरेगा, ईमान दिल लड़ाए कर लो नहीं डरेगा। ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा, ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा। देखे जहान तेरी बिल्कुल न बदले लो, देखे जहान तेरे बिल्कुल न बदले लो। हद रोज के बता दे इनकार न करेगा, हद रोज के बता दे इनकार न करेगा। ईमान से लड़ाए कर लो नहीं डरेगा, ईमान से लड़ाए कर लो नहीं डरेगा। बेशक डरने वाले रो रो के आंकते दो जग डरने वाले रो रो के आंकते दुख दो का न डाला जानता नहीं करेगा, दुख दो का न डाला जानता नहीं करेगा। ईमान से लड़ाए कर लो नहीं डरेगा, ईमान से लड़ाए कर लो नहीं डरेगा। ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा, ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा। वो एक पाप करने ना मरना तेरा बेहतर, एक पाप करना मरना तेरा बेहतर। दुख दो जानता नहीं करेगा, वो दुख दो जानता नहीं करेगा। ईमान से लड़ाए कर लो नहीं डरेगा, ईमान से लड़ाए कर लो नहीं डरेगा। ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा, ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा। ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा, ये सरकलम हो जावे इनकार न करेगा। ये ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਿਤ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੌਕਸ ਰਹੀਏ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੀਏ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਉਸੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਦਲਦਲ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਦਿਖਾਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋ, ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਏ ਹੋ। ਖੁਦਾਇਆ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੇ ਅੰਜੀਲ 'ਚ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੌਂਪਣ, ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ, दर दर ते खुदावंद असीं तेरे नाम दे उच्चा और तेरे नाम दा इकरार करने वाले बन सकिए, तेरे नाम दी गवाहियां देने वाले बन सकिए, फकर दे नाल कहने वाले बनिए कि असीं मसीह हां, मसीह तो ही सानू बरकतां मिलियां ने। ये जो जीवित कलाम सुनिया ये साडे दिलां दे विच असर करे। सारा आदर महिमा तानू देने आ यीशु मसीह दे नाम च, आमीन आमीन।